अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे अब रियासत पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक कोने के साथ लगाने की कोशिश कर रही है और कैसे पीटीआई के मुतअद्दिद रहनुमाओं को इल्लीगली डिटेन किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है और गिरफ्तारियां तब भी की जा रही हैं जब अदालतें उनके हक में फैसले भी सुना रही हैं। फवाद चौधरी के साथ जो कुछ हो रहा है आपके सामने है, एक अफसोसनाक सूरत हाल बन चुकी है। दूसरी जानिब न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस वक्त रियासत के रेडार पर हैं, बल्कि कुछ ऐसे सहाफी जो कि अपने तौर पर सिर्फ फैक्ट्स को रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं और जो हकायक हैं वो आपके सामने रखते हैं, उनको भी अब सजा दी जा रही है। जो हकायक हैं उनको बयान करने की आप किसी भी सहाफी की खबर से या उसकी राय से इख्तिलाफ कर सकते हैं, आपको उसका पूरा हक है, आप उस पर तनकीद भी कर सकते हैं, मगर गैर कानूनी तौर पर किसी को भी हिरासा करना, गिरफ्तार करना, ये किसी भी मुहज्जब मुआशरे में तो कम अज कम नहीं होता। इमरान रियाज खान इसकी एक आप कह सकते हैं कि मुंह बोलता सबूत है हमारे सामने, कैसे उनको एक एयरपोर्ट के ऊपर से गिरफ्तार किया गया और उसकी वीडियो सामने आ गई है। ये अच्छा हुआ कि उसकी वीडियो सामने आ गई है, वगरना तो रियासत ने उनको एक्सेप्ट ही नहीं करना था कि उन्होंने उनको अपनी हिरासत में लिया है पुलिस वालों ने। और अब जो उनकी अहलिया का मैसेज आया है रात को, वो मैसेज भी आप कह सकते हैं कि दिल दहला देने वाला मैसेज है कि किसी भी बीवी की तरफ से अपने शोहर की आप कह सकते हैं बाजियाबी के लिए मैसेज आना और उसके बाद दुख भरी आवाज में वो बार बार ये बात कह रही हैं कि आइंदा 48 घंटे उनके लिए, उनके खानदान के लिए, उनके बच्चों के लिए बहुत ज्यादा अहम है। और सूरत हाल इस हद तक संगीन है, मुख्तलिफ मुतजाद खबरें भी कुछ लोग सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं जो कि मेरे ख्याल से काफी ज्यादा गैर जिम्मेदाराना फेल है। फिल वक्त आइडियाज नहीं देने चाहिए रियासती इदारों को और ये दुआ करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए इमरान रियाज की बाजियाबी के हवाले से। इमरान रियाज से लाख इख्तिलाफात से ही, मगर वो एक सहाफी हैं, अपनी सहाफती जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। अगर उनसे कोई गलती या कोई कोताही हुई है तो उसका तरीकाकार है, कानून है, रास्ता अपनाए कानून का। उनको उसके खिलाफ अगर कोई चीज आपको नजर आती है तो उसकी आप कानूनी चाराजोई का हक रखते हैं। और मैं ये समझता हूं कि इमरान रियाज भी एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन के तौर पर अपना हक इस्तेमाल करेंगे और उसको डिफेंड करेंगे, मगर ये तरीका किसी भी सूरत जो है वो काबिल कबूल नहीं है, बल्कि ये काबिल मुजम्मत है। गुज़िश्ता रात सिद्दीक जान ने एक ट्वीट किया और आज फिर उन्होंने ये बताया कि मुख्तलिफ शहरों में आज न सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि लाहौर और मुख्तलिफ शहरों में इमरान रियाज की गिरफ्तारी या बाजियाबी के लिए मुजाहरे हो रहे हैं, आज भी मुजाहरे हो रहे हैं। और ये बहुत जरूरी है कि लोग उसमें पार्टिसिपेट करें और इमरान रियाज को जो डिटेन किया गया है उनको बाजियाब कराया जाए। पुलिस ने बहरहाल यकीन दहानी जरूर करवाई है, लाहौर हाई कोर्ट का किरदार भी यहाँ पर काबिल सताइश है, वो भी इसको सीरियसली ले रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे वाकयात माजी करीब में हो चुके हैं कि अब दिल घबराने लग जाता है इस तरह की कोई खबर सामने आए। और अदालतों को भी इस बात का इदराक है। अभी अरशद शरीफ का केस सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत है और साथ ही इस तरह की खबरें आ जाना, इस पर अब जो अदालत ने इस पर नोटिस लिया है या उसमें मामला जो जेर समाअत है उसमें पुलिस ने भी यकीन दहानी करवाई है कि मंडे को इमरान रियाज को उन्होंने कहा कि हम पेश करेंगे। अब देखते ये हैं कि आइंदा होने क्या जा रहा है। अब वक्त तो काफी करीब आन पहुंचा है और दूसरी जानिब फवाद चौधरी के साथ जो कुछ हो रहा है बहुत ही आप कह सकते हैं कि गैर इंसानी सलूक रवा रखा जा रहा है उनके साथ। अव्वल तो जब सुप्रीम कोर्ट से उनको गिरफ्तार किया गया उस रोज मैं सारा दिन ही फवाद चौधरी साहब के साथ था, कम अज कम मुतअद्दिद मरतबा मेरी उस दिन उनसे मुलाकात हुई और रात गए जब उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी उस वक्त भी मैं साथ था उनके। और हम देख सकते हैं कि किस तरह जो सियासतदान होते हैं वो आप कह सकते हैं कि रियासती जबर का सामना करते हैं। सारा दिन वो मुख्तलिफ जो अदालती फोरम्स हैं उनका दरवाजा खटखटाते रहे। रात गए अपने भाई को उन्होंने भेजा, फैसल चौधरी को, जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है आमिर फारूक, उनके पास, वहां से उनकी सुनवाई ना हो सकी। चीफ जस्टिस के पास भेजा, वहां से भी सुनवाई ना हुई, तो फिर उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी। और हमें तो कुछ लोग ये भी बताते हैं कि फवाद चौधरी ने हल्के फुल्के अंदाज में एक पुलिस एहलकार से ये भी पूछा उसके कंधे पर हाथ रख के कि आप मुझे खुद रखेंगे या आगे किसी और के हवाले करने जा रहे हैं। अब ये देखें, ये सूरत हाल है हमारे मुल्क में। सियासतदानों
को भी मालूम है कि जो पुलिस है वो सिर्फ एक मीडिएटर का किरदार अदा करती है और असल जो हदफ होते हैं वो किसी और का होते हैं। बहरहाल आज फवाद चौधरी साहब हाई कोर्ट से उनको रिलीफ मिला, हाई कोर्ट ने उनको जमानत दे दी और जमानत मिलते ही जैसे ही फवाद चौधरी अपनी गाड़ी में बैठे आहता अदालत से बाहर आए और उन्होंने देखा कि सामने से पुलिस एहलकार दौड़े हुए दोबारा इनकी तरफ आ रहे हैं, तो फवाद चौधरी भांप गए, उन्होंने देख लिया, वो समझ गए और फौरी तौर पर वहां से निकले और भागकर आहता अदालत में दाखिल हो गए। और यूं हमने देखा, विजुअल्स में भी आप देख सकते हैं कि कैसे फवाद चौधरी को पकड़ने की कोशिश आहता अदालत के अंदर भी पुलिस एहलकारों ने की और वहां पर मौजूद कुछ साफियों ने आवाज लगाई कि ये गैर कानूनी है। अब तो अदालत का फैसला आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, आप यहां पर गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो पुलिस एहलकार पीछे हट गए और फवाद चौधरी दौड़ते हुए हाई कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर चले गए। और आप देखें कि किस हद तक ये मेंटल टॉर्चर करते हैं। फिजिकल टॉर्चर की तो हमारे पास कोई शवायद नहीं है, मगर जो मेंटल टॉर्चर है वो ही इतना संगीन है कि इतने सीनियर पॉलिटिशियन को जो मुतअद्दिद मरतबा वफाकी वजीर रह चुका हो, एक लॉ मिनिस्टर तक रह चुका हो इस मुल्क का, और उसके साथ इस तरह का जो सलूक है वो रवा रखा जा रहा है। और जब वो बंदा अदालती फोरम से इंसाफ लेकर, रिलीफ लेकर वापस अपने घर को जाने की कोशिश करता है तो आप उसको वहां भी नहीं जाने देते और फिर आप उसको गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं। तो ये सूरत हाल जो है वो काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कि अफसोसनाक हो चुकी है। जिस तरह का रवैया उनके साथ रखा जा रहा है ये किसी भी तौर पर नामुनासिब है, काबिल मुजम्मत है। फवाद चौधरी एक सीजन्ड पॉलिटिशियन है, उनके खिलाफ अगर कुछ है तो आप अपना कानूनी रास्ता अपनाएं और कानूनी तरीके से ही जो गिरफ्तारी का अमल है उसको करें। आज फवाद चौधरी दोबारा जब हाई कोर्ट में गए तो मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत में गए। मियां गुल हसन औरंगजेब भी फौरी तौर पर कमरा अदालत में वापस आए और फवाद चौधरी रोस्टम पर आकर उन्होंने उनको कहा कि मैं अभी कमरा अदालत के बाहर निकला था, अदालत के बाहर तो मुझे फिर गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। तो जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने बड़ा दिलचस्प जुमला कहा, उन्होंने कहा कि आप तो बड़े खुद एक प्रैक्टिशनर है, एक वकील है, और आपको समझ होनी चाहिए कि तहरीरी हुक्मनामा आने के बाद ही आपको बाहर निकलना चाहिए था। तो अब मैं आपको मशवरा दूंगा कि जब तक तहरीरी हुक्मनामा नहीं आता आपने बाहर नहीं जाना। खैर, फवाद चौधरी ने कहा कि मैं तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर कर रहा हूं, और साथ ही फैसल चौधरी जो उनके भाई हैं उन्होंने न सिर्फ तौहीन अदालत की बल्कि इंटरिम रिलीफ की भी जो है वो दरख्वास्त हाई कोर्ट में दायर कर दी। ताहम जो वक्त था दरख्वास्त दायर करने का वो अब बताया जा रहा है कि खत्म हो चुका है, मगर अब भी जो उनके भाई हैं वो गए थे उनके जो चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनके पास इस मामले को उठाने के लिए। देखें फवाद चौधरी को आज रिलीफ मिल पाता है या नहीं। सूरत हाल यहां तक पहुंच चुकी है कि जिच किया जा रहा है पॉलिटिशियंस को, सहाफियों की मैंने आपको मिसाल दी कि किस तरह अब इमरान रियाज को सिर्फ इसकी सजा दी जा रही है कि उन्होंने अपना जो काम है वो किया है। आप उनकी राय से इख्तिलाफ कर सकते हैं, अगर वो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं तो मुतअद्दिद ऐसे सहाफ़ी हैं जो नवाज शरीफ को सपोर्ट करते हैं, जो जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब को जो मादर चाहता हूँ आसिम सलीम बाजवा मेरे ज़हन में उनका नाम आ गया, जनरल आसिम मुनीर को सपोर्ट करते हैं और मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करते हैं। कई ऐसे सहाफ़ी हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनको उठाकर जेलों में डाल दें। आप उनके खिलाफ अगर कोई आपको सबूत मिलते हैं, शवाहिद मिलते हैं, आप समझते हैं कि उन्होंने कोई कानून तोड़ा है तो उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई करें, कानून का रास्ता अपनाएं। अदालतें किस लिए हैं? अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर एक तनकीद बारहा हो रही है कि उन्होंने इमरान खान को गैर जरूरी रिलीफ दिया है, अपने दायरे इख्तियार से बढ़कर उन्होंने इमरान खान को रिलीफ दिया है जो कि गैर जरूरी था। तो मैंने इसके ऊपर काफी ज्यादा लोगों से बात की, कुछ ऐसे लीगल माइंड से बात की जो कम से कम किसी सियासी जमात से उनकी वाबस्तगी नहीं है, जिन्होंने फैक्ट्स के ऊपर मुझे बताया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट उस वक्त इंटरवीन न करती और इमरान खान की उस गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार न देती तो सूरत हाल आज मुख्तलिफ होती। और इसकी एक ताज़ा मिसाल आज फवाद चौधरी हैं। अगर आज फवाद चौधरी वो फैसला उस रोज ना सुप्रीम कोर्ट सुनाती तो आज फवाद चौधरी को भी अहाता अदालत के अंदर से पुलिस गिरफ्तार कर चुकी होती, मगर सिर्फ उस फैसले ने आज फवाद चौधरी की फौरी तौर पर गिरफ्तारी से उनको बचाया है। तो हमें वो कहते हैं ना कि हमें कंक्लूजन्स पर जंप नहीं कर देना चाहिए इतना जल्दी, हमें सोचना चाहिए और फिर बात करनी चाहिए और फैसलों को तनकीद का निशाना जरूर बनाएं, मगर जजेस को अपनी पर्सनल जो अना है उसके
زد میں ان کو کم از کم نہ لے کر آئیں۔ جس طرح کی زبان چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے سے استعمال کی جا رہی ہے یہ کسی بھی طور پر ناقابل قبول ہے، کیونکہ انہی ججز نے آپ کو بھی انصاف فراہم کیا ہے ماضی میں بھی، اور آئندہ بھی آپ کو انہی ججز نے انصاف فراہم کرنا ہے۔ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی رولنگ کا فیصلہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔